इस दादी के पास एक बड़ा कबूतर होता है। दादी कबूतर के अंडों को बेचने बाजार जाती है। तभी अचानक से दादी को चक्कर आ जाता है और दादी बेहोश हो जाती है। फिर कबूतर दादी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी बेचारे कबूतर के पैर में एक कील लग जाती है और कबूतर रोने लगता है। लेकिन फिर भी कबूतर हार नहीं मानता है और दादी की अंडों की टोकरी को लेकर बाजार में आ जाता है और सभी अंडों को बेच देता है। फिर कबूतर के पास पैसे आ जाते हैं और कबूतर उन्हीं पैसों से दादी का और अपना इलाज कराता है। लेकिन किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा कबूतर इस घोंसले में रहता है और दूर दूर से पानी भर कर लाता है और इस गांव के लोगों को पानी पिलाता है। ऐसे ही एक दिन कबूतर गांव वालों के लिए पानी लेने जाता है। जैसे ही कबूतर नदी से पानी भर रहा होता है तभी एक खतरनाक मगरमच्छ कबूतर पर हमला कर देता है और कबूतर को मारकर खा जाता है। यहाँ जब प्यासे गांव वालों को ये बात पता चलती है तो वे रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर ने रेल की पटरी पर एक बड़ा सा घोंसला बनाया और फिर उसमें रहने लगा। कुछ दिनों बाद कई सारे अंडे दिए और फिर अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकले। कबूतर अपने बच्चों के साथ बहुत खुश था, लेकिन बच्चे भूखे थे। इसलिए कबूतर बच्चों के लिए दाना लेने जाता है। कबूतर दाना चुग ही रही होती है कि अचानक तेज स्पीड में एक ट्रेन आती है और कबूतर के ऊपर से गुजर जाती है। कबूतर घायल था। कबूतर जैसे तैसे अपने बच्चों के पास आता है, उन्हें दाना खिलाता है। चूजे अपनी माँ को देखकर रोने लगते हैं। दिन बीतते हैं और कबूतर ठीक हो जाता है। फिर भी कबूतर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये तोता एक गांव में आता है, जिससे गांव के लोग डर के मारे भागने लगते हैं। तभी एक बहादुर किसान तोते को पकड़ लेता है और एक पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। फिर एक दिन एक बड़ा कबूतर गांव में आता है और उस तोते को पिंजरे से आजाद करके अपने साथ उड़ा ले जाता है। फिर तोता और कबूतर वहां से बहुत दूर भाग आते हैं, लेकिन तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।